नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष जावरिया और आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशन चैनल। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि OMR सीट को कैसे भरा जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2023 में माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा 10वीं और 12वीं की कक्षाओं में कुछ प्रश्न पत्रों में आपसे OMR सीट भराई जाएगी। तो OMR सीट भरने में काफ़ी छात्रों द्वारा गलती की जा रही है, उसी को दृष्टिगत रखते हुए वीडियो बनाया गया है, जिसमें आप यहाँ पर देखें कि किस तरह से हम OMR सीट को भरेंगे। तो सबसे पहले तो आप OMR सीट के कॉलमों को देखें और उनमें जो भरी जाने वाली जानकारी वो आपको कहाँ से भरना है वो मैं आपको पूरा बताऊँगा। इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो पहले आप अंतर्मान से OMR सीट को देखें। जैसे देखिए, मैं यहाँ आपको OMR सीट को जूम करके दिखा रहा हूँ। इसमें यहाँ पर विषय कोड आ रहा है, विषय आ रहा है। उसके बाद में यहाँ पर आपको विषय कोड लिखना है। अब चिंता ये नहीं करना है कि विषय कोड हम कहाँ से लेके आएंगे, वो भी हम आपको बताएंगे। उसके बाद में परीक्षा का दिनांक, जिस तारीख में आप परीक्षा दे रहे हैं वो भरना है। कैसे भरना है वो भी हम बताएंगे। और उत्तर देने का माध्यम हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है, वो यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद आपको कौन सा प्रश्न पत्र सेट मिलने वाला है वो यहाँ आपको लिखना है। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ जानकारी दी गई है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि प्रवेश पत्र में सबसे पहले परीक्षार्थी का नाम बड़े अक्षरों में, तो वो आपको बड़े अक्षरों में किस तरह से यहाँ से यहाँ तक लिखना है वो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन आप पहले सीट को देखिए, OMR सीट को। और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, अनुक्रमांक मीन्स रोल नंबर। देखिए, अनुक्रमांक का मतलब रोल नंबर होता है, ये रोल नंबर आपको यहाँ लिखना है। चलिए, और उसके बाद में आपका आता नीचे माध्यम। यह माध्यम है। माध्यम में हिंदी के लिए H, इंग्लिश के लिए E, उर्दू के लिए U। इनमें से किसी एक को डार्क करना है। हिंदी वाले के लिए H करेंगे, इंग्लिश वाले के लिए E और उर्दू के लिए U। कैसे करना वो भी बताएंगे। अगला है विषय संख्या। विषय संख्या मतलब विषय कोड। अब कहीं पे विषय संख्या लिख दिया, कहीं विषय कोड लिख दिया। बात देखिए, इंग्लिश में बड़ी सब्जेक्ट कोड लिखा है। ये 3 अंकों का रहेगा जो आपको यहाँ लिखना है। दूसरा केंद्र संख्या। अभी केंद्र संख्या कहाँ से लेकर आएंगे इसकी चिंता नहीं करना, हम बताएंगे आपको। तो वो केंद्र संख्या आपको यहाँ लिखना है। अब चलते हैं नीचे की ओर। सीट में यहाँ लिखा हुआ है अनुक्रमांक, पहले सब्जेक्ट आ रहा है तो सब्जेक्ट का यहाँ नाम लिखेंगे। और इसमें एक चीज़ आ रही है स्कूल कोड। अब ध्यान ना, स्कूल कोड एज पर एडमिट कार्ड। स्कूल कोड और केंद्र कोड अलग अलग होता है, वो 2 चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी, तो हम बताएंगे। तो ये यहाँ पे आपको लिखना है। फिर आता है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अनुक्रमांक अंकों में आपको आपके रोल नंबर यहाँ पर लिखना है। और जो लेटर यहाँ ऊपर लिखा उसी को यहाँ हिंदी में लिखना है, या जो भी लिखें इंग्लिश में लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेटर में लिखना है। यहाँ 2 लिखा तो यहाँ नीचे 2 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखा तो उसमें 3 लिखेंगे। इस तरह से अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पर परीक्षार्थी का कक्ष क्रमांक। इसमें परीक्षा कक्ष क्रमांक है, कौन सी कक्ष में परीक्षा दे रहा है, और यहाँ प्रश्न पत्र का सेट उसको लिखना है। और उसकी यहाँ पे परीक्षार्थी को अपने साइन करना है। ये मुख्य बातें हैं, लेकिन इनको हम समझें इसके लिए पहले आपको एक प्रवेश पत्र दिखाते हैं। तो देखिए, एक प्रवेश पत्र आपको दिखा रहे हैं, जिसे आप ध्यान समझें। वो प्रवेश पत्र हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए, एक प्रवेश पत्र है हमारे पास में, जिसमें आपका यहाँ पर केंद्र क्रमांक। देखिए, आपकी सीट में केंद्र क्रमांक की आवश्यकता होती है, तो केंद्र क्रमांक यहाँ पर लिखा है, देख पा रहे हैं आप लोग। ये यहाँ से आपको देख के लिखना है, ठीक है। जैसे इस छात्र का जो केंद्र क्रमांक है 451003 है, और स्कूल क्रमांक है वो यहाँ से लिखना है। अब केंद्र क्रमांक और स्कूल क्रमांक सेम हो सकता है यदि विद्यार्थी उसी स्कूल में परीक्षा दे रहा है जिसका वह विद्यार्थी है, और वहाँ पर परीक्षा केंद्र है, तो उसके लिए दोनों सेम रहेंगे। लेकिन विद्यार्थी अलग स्कूल में परीक्षा दे रहा है तो उसके लिए केंद्र क्रमांक अलग हो सकता है। आपको यहाँ पर आपको देख लेना है। उसके बाद में विद्यार्थी का जो रोल नंबर है वो उसे कहाँ से मिलेगा, वो तो आपको यहाँ पता है ही। यहाँ पर विद्यार्थी का रोल नंबर लिखा रहेगा। जैसा कि मैंने यहाँ मिटा दिया है, ये किसी विशेष व्यक्ति का, लड़के का था,
जो उसका मैं दिखाना नहीं चाहता, तो आपको आपके रोल नंबर यहाँ मिलेंगे, वो रोल नंबर आपको देखना है रोल नंबर वाले कॉलम के नीचे। इसके बाद में आप आ जाइए, आपको विषय आपका कौन सी तारीख में पेपर हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है 1/3/2023 में हिंदी का है, तो हिंदी का कोड कितना लिखा, ब्रैकेट में लिखा 041, तो आपको यहाँ से 041 लिखना है। सोशल साइंस के लिए 300 लिखना है। ऐसे ही हो सकते हैं कि आपके अन्य विषय भी हों, तो 12th क्लास वाले के लिए भी हो सकता है कि 12th वाले क्लास के लिए यहाँ पे उनके कोड अलग रहेंगे, तो आपको जो प्रवेश पत्र है उसी में आपके कोड लिखे रहेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं, मेन बातें हमने पढ़ ली है, समझ ली है, और अब आपको सीट भरने का तरीका हम दिखाते हैं। तो आइए यहाँ पर हम आपको सीट भरने का तरीका दिखाते हैं। ये देखिए, अब आपको यहाँ सीट भरने के तरीके को समझना है। यहाँ पर किसी अमित सिंह के द्वारा ये फॉर्म भरा जा रहा है, तो अमित सिंह में देखो अमित लिखा है, कितने ब्लॉक में लिखे हैं, अलग अलग लिखे हैं, फिर गैप छोड़ा गया और सिंह लिखा गया है। अब क्या है, आपको ध्यान रखना है, इसमें ए जो लिखा है तो इसमें ए से ले ABCDE और लास्ट तक Z तक है, पर आपको डार्क किसको करना है, ए वाले को, जैसे कि यहाँ किया है। अगले इसमें कौन सा अक्षर है हमारा, एम है, अगले में कौन सा अक्षर है, अमित में एम है, तो एम वाले को डार्क किया गया। देखो मैं दिखाता हूँ, नीचे की ओर ले जाता हूँ और ये एम को डार्क किया है, एल के बाद एम आता है, तो यहाँ पर एम को डार्क किया गया है। उससे अगले में देखो आई, तो ये आई लिखा है, अभी ए नहीं किया, बी नहीं, सी नहीं, डी नहीं, किसको किया, HI, देखो यहाँ आई दिख रहा है, ये आई जो है ना इसको डार्क किया है, तो जो आपका लेटर है उसी को आपको डार्क करना है। फिर टी है, तो ये टी वाले को इसमें डार्क किया हुआ, नीचे चलते हैं, देखिए ये इसमें यहाँ एस के बाद ये टी को डार्क किया है, ये आपको पेन से ही करना है। अब आइए सिंह में एस को डार्क करेंगे, जहाँ एस नीचे जाएंगे जितने नीचे मिलेगा आपको एस उसको डार्क करना है। फिर अगले में आई को किया है, उससे अगले में एन को करेंगे, इसमें एन नीचे है, और फिर इसमें जी है तो जी को डार्क किया है, इसमें एच को डार्क किया है। तो इस तरह से आपको उन्हीं लेटर्स को नीचे वाले गोल घेरे को डार्क करना है पेन से, जैसा कि इसमें किया है, उस क्षेत्र को करना है, ज़्यादा नहीं करना है जिसमें गोल घेरा बना है। अब बात आती है विद्यार्थी के रोल नंबर अनुक्रमांक की। तो अनुक्रमांक आपके एक एक अंक को एक एक उसमें ब्लॉक में लिखेंगे इस तरह से। और जब ध्यान से देखिए 1 लिखा है तो 1 को डार्क किया नीचे, फिर इसमें 3 को तो 3 को डार्क किया है, फिर वापस 1 को किया, वापस 1 को किया। अब 0 है तो 0 को हमें लगा लास्ट में लगा, ये यहाँ 0 है, इसमें 1 है ये, फिर 2 है यहाँ पर तो 2 को डार्क किया, 3 को डार्क किया, 4 को डार्क किया। मान लीजिए 5 होता तो हम कहाँ ले जाते, 5 पर डार्क करते। अब आइए यहाँ पर देखिए विषय कोड, विषय कोड ने विषय, जैसे आपका विषय इंग्लिश था तो इंग्लिश लिख दिया, हिंदी तो हिंदी लिखेंगे, फिजिक्स तो फिजिक्स लिखेंगे, केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री लिखेंगे, इस तरह से। अब बात आती है विषय कोड की, तो विषय कोड 243 ये आपको प्रवेश पत्र से देखकर लिखना है। और आता है परीक्षा दिनांक। अब देखिए परीक्षा दिनांक में 24 और ये मार्च और 2023, तो 2000 को नहीं लिखना है, 20 को नहीं लिखना, लास्ट के ईयर लिखना है। यानी आपको डेट मंथ और वाई वाला ईयर, DDMMYY पैटर्न में लिखना है। और चलिए नीचे आइए, जैसे देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस विद्यार्थी का जो माध्यम है वो क्या रहा होगा, इंग्लिश रहा होगा, तो इसलिए हिंदी में डार्क नहीं किया, उसने इंग्लिश वाला ई डार्क कर दिया है। और यहाँ लिखा भी है माध्यम कौन सा, इंग्लिश है। आगे चलते हैं, इसका प्रश्न पत्र का सेट कौन सा मिला हुआ इसको, बी, हो सकता है आपको सी मिले तो आपको सी लिखना है। इसी तरह से हम आगे की ओर चलते हैं, तो अगले में आपको 001 को डार्क, 001 है तो 001 को डार्क किया जाएगा। देखो 001 यहाँ पर ये 0, फिर ये 0 को नीचे किया और ये 1 को कर दिया। अगले में केंद्र संख्या, केंद्र क्रमांक या केंद्र संख्या एक ही बात होती है जो प्रवेश पत्र में लिखा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। आपको ये नहीं लिखना है, जो आपको दिया है वो लिखना है और उसी को आपको डार्क करना है। अगला आता है आपका विषय, तो विषय यहाँ पर लिखना है आपको इस तरह से। और उसके बाद में यहाँ पर आपको लिखना है स्कूल कोड एज पर एडमिट कार्ड।
तो देखो केंद्र कोड अलग होता है और संस्था कोड अलग होता है। स्कूल कोड या संस्था कोड ये आपको प्रवेश पत्र में देख के लिखना है। यहाँ पर आपको हिंदी में पढ़ लेना है विद्यालय कोड या संस्था कोड, एक ही बात होता है। प्रवेश पत्र में संस्था कोड लिखा है, उसमें विद्यालय कोड लिखा है, तो संस्था कोड और विद्यालय कोड एक ही होता है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना। विद्यालय कोड और संस्था कोड एक होता है, इसलिए यहाँ से लिखना है। लेकिन केंद्र संख्या और केंद्र कोड एक होता है, जहाँ केंद्र आ जाए बात अलग है। परीक्षार्थी का कक्ष क्रमांक, तो देखो यहाँ पर परीक्षा का कक्ष क्रमांक लिखा है 2 और प्रश्न पत्र का सेट कौन सा, बी लिखा है। अब यहाँ पे विद्यार्थी ने अपने रोल नंबर लिखे हैं, किस तरह से लिखे हैं वो देखो, यहाँ लिखे हैं नीचे। यहाँ पे 1 है तो 1 लिखा है, 3 है तो 3 लिखा है, 1 लिखा है, 1 लिखा है, फिर 0 लिखा है, 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है और 4 लिखा है। इस तरह से आपको लिखना है और लास्ट में विद्यार्थी को यहाँ पर अपने सिग्नेचर करना है। तो इस तरह से आपने देखा है कि इस तरह से आपको OMR शीट भरना है। और ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है, यदि आप OMR शीट ठीक से नहीं भर पाते हैं तो निश्चित रूप से आपके काफ़ी में मूल्यांकन ठीक से नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब रोल नंबर ही गलत लिखे गए हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो होगी। इसलिए चिंता नहीं करें, बिल्कुल निर्भय होकर पढ़ें, लिखें। और यदि आपको समझ नहीं आता तो जो वहाँ पर्यवेक्षक लगे हैं उनसे आप अवश्य पूछें। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।